हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आज हम आपको पोलर फॉर्म पर आधारित एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। कार्ड ऑफ कर्वेचर का फार्मूले लिखाए जा चुके थे और एक सवाल उसी पर आधारित एक और लिखा मैंने यहाँ पर है। देखिए क्या करा क्वेश्चन। सो दैट कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, मतलब कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का फार्मूला लिखाया जा चुका है, उसी पर आधारित एक ठीक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है। सो दैट कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ इक्व एंगुलर स्पायरल, ये क्वेश्चन दे रखी थी r बराबर a की पावर थीटा कॉट अल्फा इज 2r, मतलब जो आंसर आएगा वो निकल कर कितना आना चाहिए 2r। और ये हमारे पास दे रखा कर्व है, कर्व के नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक। आप नाम लिखा हुआ है इक्विएंगुलर स्पायरल, r बराबर क्या दे रखा बोलो a की पावर थीटा कॉट अल्फा। लेकिन कार्ड ऑफ कर्वेचर का आपको निकालना तो पहले आपको रो निकालना पड़ेगा और फाई निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला लगाएंगे कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का, फिर इसका आंसर निकल आएगा 2r। चलिए लगाते देखते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए गिवन में कर्व दिया गया है, आप लिखेंगे सीधे सीधे गिवन में जो कर्व लिखा गया है, जो कर्व है r बराबर a की पावर थीटा और कॉट अल्फा, ये इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पायरल की इक्वेशन दे रखी, ठीक। r बराबर a की पावर थीटा कॉट अल्फा, और हमें निकालना है रो, तो पहले निकालना जाएगा, ठीक, dr अपान डी थीटा। तो देखिए यहाँ से होगा इसका डिफरेंशिएशन dr अपान डी थीटा, कितना आंसर आएगा देखिए a कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर थीटा कॉट अल्फा लिखा जाएगा तो यही आएगा e की पावर थीटा कॉट अल्फा, फिर दोबारा थीटा कॉट अल्फा दोबारा होगा, थीटा का दोबारा हो जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पर कितना कॉट अल्फा। अब e की पावर थीटा कॉट अल्फा जो ये बना हुआ देखिए इतना, फिर से एक बार और, तो यही वाली वैल्यू फिर से आप क्या रख देंगे यहाँ पर r। तो देखिए अगला स्टेप क्या बन जाएगा, r आ जाएगा, ठीक, इसका मान रख दिया और यहाँ लिखा जाएगा कॉट अल्फा, ये वैल्यू निकल आ गई dr अपान डी थीटा के। अब इसको रिवर्स करो, हम यहाँ से निकालेंगे डी थीटा अपान dr का मान, तो ये 1 अपान r आ जाएगा और नीचे आएगा 1 अपान कॉट अल्फा, मतलब इसको रिवर्स किया गया, ठीक। ये dr अपान डी थीटा हमने पलट दिया, लिखा डी थीटा अपान dr, तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब इसको इधर ला रहे हैं तो ये आ जाएगा r डी थीटा अपान dr, क्योंकि हर सवाल में हमें यही चीज़ तैयार करनी पड़ती है, ठीक, r डी थीटा अपान dr, क्योंकि ये वैल्यू होती है tan फाई की। और बचा कितना 1 अपान कॉट, इसको लिख सकते हैं कितना tan अल्फा, और r डी थीटा अपान dr कितना होता है tan फाई, तो ये बराबर में आ जाएगा tan अल्फा। तो फाई का मान कितना आ गया अल्फा, तो आपने फाई का मान निकाल लिया। तो जब भी आपको कोई कर दिया जाएगा r और थीटा का, आपका पहला काम है, ठीक, कि tan फाई बनाओ और वहाँ से tan अल्फा निकाल लो। अगला स्टेप देखिए, ठीक, क्या होता है। जैसे फाई निकल जाए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक, बी है करके एक और फार्मूला होता है P बराबर R साइन फाई, ठीक, और P बराबर R साइन, अब फाई की वैल्यू रख दो, तो P बराबर आ जाएगा R साइन अल्फा। अब यहाँ निकालो dp अपान dr, क्योंकि रो निकालना, ठीक, तो पी डल फार्मूला लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से dp अपान dr, ये हो जाएगा dp अपान dr। तो r तो 1 हो जाएगा, बचा कितना साइन अल्फा। अब इसको भी रिवर्स कर लो, ठीक, तो यह पलट लिखना है इसको dr अपान dp, तो 1 अपान साइन, ये हो गया 1 अपान साइन, इसको लिखो, ठीक। तो ये निकल गया dr अपान dp। अब यहाँ r से मल्टीप्लाई करो ताकि ये फॉर्मूला रोका बन जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई बाई r, तो यहाँ r आ जाएगा, ये बनेगा dr अपान dp, तो इधर r आ जाएगा और नीचे लिखा जाएगा साइन अल्फा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बताइए, रो का। तो रो बराबर आ जाएगा r 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं बताइए कॉसिक अल्फा। तो अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा, ठीक, कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व, तो आपका सवाल यहीं तक लगेगा। लेकिन पूछा क्या गया देखिए, सो दैट द कार्ड ऑफ कर्वेचर, तो कार्ड ऑफ कर्वेचर का फार्मूला थ्रू द पोल का लिखेंगे, पहले इतना लिख लो फिर हम बताते हैं फार्मूला क्या होता है। तो इसी टाइप के सारे सवाल लगते हैं अगर कर्व तुम्हारा पोलर फॉर्म है तब। तो r बराबर लिखा गया a की पावर थीटा कॉट अल्फा, यहाँ निकाला dr अपान डी थीटा, और उसके बाद इसकी वैल्यू रख दी गई r कॉट अल्फा, फिर इसको रिवर्स किया गया, उसके बाद ये वाला r इधर लाओ, उसके बाद ये फॉर्मूला बनाना, ठीक, कितना tan फाई का, दो जो बन गया आसानी से, फाई बराबर अल्फा आया, फार्मूला लगा दिया P बराबर r साइन फाई का, फाई की वैल्यू रख दी गई यहाँ से अल्फा,
और टी बी अपन डी आर जब निकालेंगे तो आर साइन अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा। इसको पलट फिर लिखा गया डी आर अपन डी पी तो 1/साइन अल्फा, आर से मल्टीप्लाई की गई तो ये फार्मूला बन गया रो का। अब लिखेंगे फार्मूला, ठीक भी हमें इतना नोट करो फिर बताते फार्मूला। लिख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला लिखते समय, ठीक आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कंप्लीट बी हैव कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल, ये हो गया ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो फार्मूला 2 रो और कितना होता बताइए, साइन फाई, 2 रो साइन फाई। तो यहाँ 2 आ जाएगा और रो का मान रख देना। रो का मान कितना देखिए, आर ये वाला रख देना ठीक, कॉसिक अल्फा इंटू, अब फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए अल्फा, तो यहाँ लिखना साइन अल्फा, ये आ जाएगा 2 आर। तो रो का मान पड़ गया कितना देखिए आर कॉसिक अल्फा और फाई का मान पड़ गया कितना अल्फा। तो अब देखो यहाँ पर ठीक कॉसिक अल्फा लिख सकते हैं 1/साइन अल्फा, तो ये टर्म इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, आंसर कितना आया 2r। तो आपका यही आंसर मांगा गया था ठीक। सो दैट द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, ठीक आप इक्विवेलेंट स्पाइरल इक्वेशन दे रखी है ठीक, और जो आंसर था वो कितना आना चाहिए 2r। तो लग गया सवाल आपका। तो इसी टाइप का एक अगला सवाल हम आपको बताते हैं, वो भी इसी पर आधारित होगा, बस इक्वेशन बदली जाएगी ठीक कर्व की। लगे जैसे अभी लगाते बिल्कुल सवाल उसी टाइप से कंप्लीट लगेगा ये। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो पहले आप गिवन में कर्व लिख लेंगे जो लिखा गया है। क्या कर्व है देखिए, r⁴n बराबर a⁴n और cos n थीटा, ये कर्व हो गया। डाल देना क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से होगा इसका डिफरेंशिएशन थीटा में, तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देखें ठीक r⁴n बराबर a⁴n cos n थीटा, इसका होगा डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म में ठीक। तो कितना आंसर आएगा, पहले n आ जाएगा r⁴n - 1 इक्वल टू ठीक a⁴n और cos n थीटा का कितना हो गया, इसका माइनस लगा देना, यहाँ पर आएगा साइन n थीटा, दोबारा n थीटा होगा तो n आएगा, n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया ठीक। एक चीज़ छूट गई यहाँ से ठीक, देखिए इधर लिख रहे हैं n r⁴n 1 फिर r का भी होगा dr/d थीटा। तो ठीक इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे लिखोगे बोलो, n r⁴n 1 dr/d थीटा और इक्वल टू a⁴n cos का हो जाएगा ठीक, माइनस cos का कितना हो जाएगा माइनस a⁴n cos का होगा माइनस साइन n थीटा इंटू n, n से n कैंसिल। इसको कैसे लिख सकते देखिए, इसको लिख सकते r⁴n, यहाँ r⁴n को नीचे लाए लिखा है और लिख दिया कितना dr/d थीटा और इधर माइनस, ये ऐसे लिखो a⁴n और साइन n थीटा, इसको पलट दो तो r आएगा d थीटा अपान, ध्यान देना ठीक, इसको लिख सकते हैं r⁴n और dr इस टाइप, मतलब ये रिवर्स किया ठीक, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 1 a⁴n और आएगा साइन n थीटा। अब इस r⁴n को उधर भेजो तो r d थीटा अपान dr बराबर माइनस, इधर क्या बचा देखिए r⁴n आ गया और इधर आएगा a⁴n साइन n थीटा। तो इतना लिखो फिर आगे उधर, बस तो करना कुछ नहीं ठीक। r⁴n का मान देखो ये वाला मान ठीक, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से r⁴n का मान यहाँ रखो और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देना यूजिंग 1, तो 1 का होगा। अच्छा और ये फार्मूला किसका बन गया बताइए, r d थीटा अपान dr फार्मूला याद होना चाहिए, होता है tan फाई का। तो यहाँ लिखा जाएगा tan फाई बराबर और माइनस का निशान लगा देना ठीक, और r⁴n का मान कितना चल रहा है a⁴n और आ जाएगा cos n थीटा और इधर आएगा a⁴n विद माइनस और आएगा साइन n थीटा। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई ये वाली, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा tan फाई माइनस cos अपान साइन क्या बन जाएगा cot n थीटा, दो चीज़ें। अब यहाँ अगर काट बना हुआ ठीक, तो tan बनाओगे तभी फाई का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे, tan फाई इक्वल टू इसको लिख सकते हैं tan π/2 प्लस का n फाई, तो tan 90 प्लस थीटा
तो ये फार्मूले आपके याद होने चाहिए कितने होते हैं, टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो अब यहाँ से फाई का मान निकालना, फाई का मान कितना निकल कर आ रहा है देखिए, तो फाई की वैल्यू निकल कर आ रही है ठीक π/2 प्लस का n और फाई, ये तो कंप्लीट वैल्यू इसकी हो गई। फाई का आंसर जैसे निकल आए तो तुरंत आपने को बताया था जैसे कि फाई का मान निकल जाता तुरंत फार्मूला लगता है P=R sin फाई का। तो आप लिखेंगे बी है में फार्मूला, तो दिल से यहाँ लिख रहे हैं ठीक, बी है फार्मूला होता है P=R sin फाई। तो ये तो स्मॉल पी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें फाई की जो वैल्यू निकली है रखी जाएगी ठीक, तो रख रहे देखिए कितना आंसर आएगा, P=R ये लिखेंगे, साइन फाई की वैल्यू कितनी चल रही π/2 प्लस n थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता cos थीटा, तो ये हो जाएगा r, इसको लिख सकते हैं cos n थीटा। अब cos n थीटा की वैल्यू देखो कितनी लगेगी, ये वर्किंग ठीक, cos n थीटा का मान अगर आपको निकालना देखिए यहाँ से ठीक निकाल सकते हैं, यूजिंग बनते फिर से इसका आंसर आएगा r⁴n अपान a⁴n। अब यहाँ लिखेंगे फिर से यूजिंग वन, तो P बराबर क्या लिखना है बोलो R इंटू, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, इसको हटा रहे ठीक है यहाँ से r⁴n, इसका आंसर होगा ठीक कितना r⁴n अपान a⁴n। तो इस तरीके से P निकाल लिया ठीक कंप्लीट। अब यहाँ से P को मतलब ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर से होगा इसका डिफरेंशिएशन, इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। तो देखो एक बार फिर से ठीक, r⁴n बराबर लिखा गया a⁴n cos n थीटा, डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो n आ जाएगा r⁴n 1, फिर r का होगा dr अपान डी थीटा, a⁴n कांस्टेंट हो जाएगा, cos होगा माइनस साइन n थीटा इंटू n दोबारा होगा, तो n कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा r⁻−1 को नीचे लिख दिया, ये बना dr अपान डी थीटा माइनस a⁴n और ये बना कितना साइन n थीटा, इसको रिवर्स किया r डी थीटा अपान r⁴n और dr बराबर ठीक माइनस, ये पलट जाएगा स्टेप, इस वाले n को उधर भेज दिया गया और r⁴n का मान रखा यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कार्ड बनेगा। अब यह कार्ड को लिख सकते हैं 10 में फार्मूला लगाते हुए ठीक, ताकि फाई निकल जाए, फिर ये फार्मूला लगाना P=R sin फाई का और फाई का मान रख देना। अब यहाँ से फिर से होगा सवाल ठीक, इससे कोई हटा रहा है ठीक, यहाँ से P= निकल आ रहा है r⁻n+1, इतने में यहाँ लिखते हैं r⁻n+1 और a⁴n, ये हो गया P। अब यहाँ से क्या डिफरेंशिएशन होगा, मतलब dP अपान dr निकाला जाएगा, तभी फॉर्मूला बनेगा रो का। तो इसका क्या होगा देखिए, n+1 पहले आ जाएगा, r की पावर में n+1 - 1, तो आंसर आएगा इसका देखो n+1 आ जाएगा, r⁴n बचेगा, n+1 माइनस देन आ गया और नीचे एक कांस्टेंट चल रहा, इसमें क्या करो इसको पलट दो फिर से ताकि रो बन जाए, तो dr अपान dP, तो a⁴n आ जाएगा, इधर आएगा n+1 और r⁴n, ये टोटल इसको रिवर्स लिखा जा रहा है ठीक, इसी तरीके से इसको ऐसे लिखा दो ठीक। अब देखो रो का मान निकालना, तो यहाँ पर r चाहिए, तो फार्मूला होना चाहिए होता है ठीक, r dr अपान dP रो लिखते हैं, तो यहाँ पर r की कमी पड़ रही तो लिखो मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई बाई r, तो यहाँ पर r आ जाएगा, ये बनेगा dr अपान dP, तो यहाँ a⁴n हो जाएगा, एक r और आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा n+1 और r⁴n, तो ये वैल्यू किसकी हो गई रो की, तो यहाँ पर लिख देंगे रो बराबर ठीक, इतना ये वैल्यू निकल गई रो बराबर ठीक। यहाँ पर थोड़ा लिख रहे हैं देखिए, तो रो का मान कितना आ गया देखिए a⁴n, यहाँ आ जाएगा n+1 और r⁴n, इतना लिखो, फिर बस जैसे रो निकल जाए, रो निकल गया देखो फाई निकल गया, इन दो की जरूरत पड़ती है, हम लिखते हैं कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का फार्मूला, दोनों चीज़ें, तो इतना नोट कर लो फार्मूला लिख के ठीक, इसमें फाई का मान और रो का मान डाला जाए, तब इसका आंसर आगे निकला 2r/n+1। बी हैव कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, कार्ड ऑफ कर्वेचर, ये हो गया कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। थ्रू द पोल, तो फार्मूला याद होना चाहिए 2 रो sin फाई, ये होता है आपका फार्मूला, तो बराबर।
अब देखो मान रखना ठीक, यहाँ पर कैसे 2 ऐसे लिखेंगे ठीक। रो का मान तो सामने लिखा हुआ कितना है 2, और उसका मान है a की पावर n और एक r है, नीचे कितना है n+1 ठीक, और r की पावर n इंटू साइन ऐसे लिखेंगे, और फाई की वैल्यू रख देंगे ठीक। फाई वैल्यू कितनी चल रही थी π/2 प्लस n थीटा। तो यहाँ पर 2r पहले लिखेंगे, आप n+1 को पहले लिख लेना, उसके बाद यहाँ a की पावर n बचेगा, r की पावर n बचा ठीक। 2 चीज़ हो गई। और साइन 90 प्लस थीटा कितना बन गया बताइए, ये कास n थीटा, ये हो गया कास n थीटा बराबर। अब बात यहीं से आंसर आ जाएगा 2r नीचे आएगा n+1 इंटू a की पावर n और r की पावर n, और कास n थीटा का मान रखना। देखिए यहाँ से ये कास n थीटा, तो ये r पावर n, नीचे कितना आ जाएगा a की पावर n, तो इसका आंसर आएगा r की पावर n और a की पावर में n। तो आप देख सकते हैं ठीक, ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 2r/n+1। यही हमारा प्रूवमेंट था। तो जो भी आप सवाल लगाओगे पोलर फॉर्म का ठीक, फार्मूला याद होना चाहिए, बस फार्मूले के हिसाब से आपको रो और फाई निकालना है, और निकालने का तरीका बताया जा चुका कैसे निकलता है ठीक, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, और अगर सवाल छोटा है तो बता रहा ठीक। ये आपका कर्व है, और इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका प्रूवमेंट है ठीक, कितना 2r। इसे आप अपने आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया ठीक। तो इसको आपको खुद लगाना ठीक, बिल्कुल जैसे ये 2 सवाल लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से भी सवाल आपको लगाना ठीक। r की पावर n, सॉरी n वाला था नहीं ठीक, r² लिखा गया cos 2 थीटा बराबर a²। आंसर कितना आ रहा 2r। पहले क्या काम करो ठीक, पहले इसमें क्या निकाला जाएगा फाई निकाला जाएगा, जैसे फाई निकल जाए उसके बाद रो निकाल लेना, फिर फार्मूला यही लगा देना कार्ड ऑफ कर्व थ्रू द पोल ठीक, और मान रख देना, आंसर आएगा निकल कर 2r। तो ये आप लोग अपने आप लगा लेंगे। तो अगला सवाल देखो ठीक, इसके बाद तो ये तो आपका होमवर्क हो गया ठीक, तीसरे सवाल का। बाकी हम इसको हटा रहे ठीक है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखा हुआ है ठीक, आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। इन द कर्व लिखा गया y बराबर a log sec x अपान a, प्रूव दैट कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ y इज ए कांस्टेंट लेंथ। ये आपको प्रूवमेंट करना है इसका ठीक। तो इसका सोल्यूशन आप देखना, जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में ठीक, तो वहाँ पर लिखा जाए गिवन, पहले कर्व लिख लिया जाए जो लिखा गया है। कितना कर्व है देखिए, y बराबर a log, और यहाँ आएगा sec x अपान a। तो अब इसका करो डिफरेंशिएशन ठीक, dy अपान dx बराबर है, तो पहले log x के हिसाब से 1 अपान आ जाएगा यहाँ पर ठीक, sec x अपान a, और दोबारा करेंगे इसका sec x tan x, तो ये sec x हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, दोबारा करेंगे 1 अपान a आएगा x अपान a का, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा ठीक। और हमारे पास बचेगा कितना देखिए, dy अपान dx बराबर बच गया tan x अपान a। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, dy अपान dx का फार्मूला देखिए, जैसे वहाँ पर हम लोग फाई निकालते हैं यहाँ साई निकालेंगे, dy अपान dx फार्मूला कितना होता tan साई, यहाँ देखिए लिख रहा है ठीक, इसका फार्मूला होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं ठीक। dy अपान dx की वैल्यू होती है कितनी tan साई। जब भी सवाल आपका एक्स वाई प्लेन में दिया जाएगा तो ये dy अपान dx जहाँ पर निकलेगा ठीक, वहाँ पर आप क्या लिख लेंगे tan साई। तो यहाँ लिख रहे हैं ये tan साई आ जाएगा, और ये tan x अपान a कहलाएगा, थोड़ा लिख दें ठीक, x अपान a। तो ये आंसर आ गया x अपान a। अब क्या होगा, tan हटा देना ठीक, तो यहाँ साई की वैल्यू कितनी आ गई x अपान a, इसकी जरूरत पड़ी इसलिए उसको लिखा जाएगा ठीक। तो इतना लिखो पहले, देखिए बहुत सरल, y दिया गया ठीक, उसका dy अपान dx निकाल लिया गया, और dy अपान dx जैसे निकल जाए आप वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपको साई का एंगल मिल जाएगा। अब इसका दोबारा होगा डिफरेंशिएशन यहाँ पर से ठीक, देखिए आप समझ लेना ठीक, यहाँ लिख रहे हैं, इसका दोबारा करेंगे कितना अंतर आएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये होगा डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर वैल्यू निकल आएगी ऐसे ठीक। तो tan x कितना होगा, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपान है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, और फिर दोबारा करेंगे इसका आंसर आएगा 1 अपान है। तो डी वाई अपान डी एक्स निकल गया ठीक, इसका दोबारा किया डिफरेंस। अब यहाँ से रो निकालेंगे, तो रो का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कितना होता है। देखिए हम लिख रहे हैं रो का फार्मूला, तो रो का फार्मूला कितना होता है यहाँ लिखे दे रहे हैं ठीक, बिहेव। तो रो बराबर, तो रो का फार्मूला होता है, आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस डी वाई अपान
dx का होल स्क्वायर, टोटल की वैल्यू, टोटल की पावर होती है 3/2 और नीचे क्या होता है बोलिए डी स्क्वायर बाई पान dx स्क्वायर। तो रो बराबर, तो डी वाई अपन वैल्यू रखी गई, ठीक। तो यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 1 प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे tan स्क्वायर x अपान a पावर में 3/2, डी स्क्वायर बाई पान इसका वैल्यू ये वाली पड़ जाएगी, तो वैल्यू पड़ रही है, ठीक। कितनी आ रही है बोलो 1 अपान a, जो वैल्यू रखी जाएगी वो है 1 अपान a और यहाँ पर है सेक स्क्वायर x अपान a। अब इसको सॉल्व करना बस, ठीक। देखिए ये वाला ऊपर पहुँचा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x अपान a। अब पावर कितनी है बताइए 3/2 और नीचे कितना लिखा चल रहा है सेक स्क्वायर x अपान a। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए इस वाले 2 से ध्यान देना, ठीक। इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू जो निकल कर आएगी उतनी आ जाएगी a, ये आएगा सेक क्यू x अपान a और नीचे कितना चल रहा है बताइए सेक स्क्वायर x अपान a। अब यहाँ 2 है यहाँ 3, तो ये फिर से ये कैंसिल कर देगा। अब रो का आंसर जो आया वो बता रहा है, ठीक। कितना आ रहा है देखिए, इसको यहाँ डाल रहा है, ठीक। स्टॉप, रो का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना है a और इसका आंसर आ रहा है सेक x अपान a। जैसे रो मिल जाए आप तुरंत फॉर्मूला लिखेंगे कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू बाई एक्सेस का, बी हैव में, तो लिख रहे देखिए बी हैव फार्मूला है यहाँ पर, ठीक। कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू बाई एक्सेस। अब इसको हटा रहे, ठीक, कंप्लीट को। तो पैरेलल टू बाई एक्सेस फार्मूला कितना होता है देखिए, ये होता है 2 रो और कास साई, और पैरेलल टू का एक्स एक्सेस होता है तो 2 रो साइन साई। ये फार्मूला याद कर लेना आपने कंप्लीट। अब देखिए कस यहाँ पर 2 लिखेंगे और रो का मान रख देंगे, ये निकला, ठीक। कितना है बोलो a सेक x अपान a इंटू और कास साई, ये आप ऐसे रखो, यहाँ लिखा जाएगा कास और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी x अपान a। अब देखो ये सेक है और कास है, तो ये इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, ठीक। आंसर कितना आया 2 है और ये वैल्यू क्या पड़ी जाएगी बोलो कांस्टेंट लेंथ। इतना ही आपको प्रूवमेंट करना था जो लिखा गया। तो आप कोई भी सवाल लगाओगे इसका, ठीक, पोलर फॉर्म से आधारित हो या फिर क्वेश्चन फॉर्म हो, ठीक, दोनों के लिए फार्मूले लिख रखे हैं ऑलरेडी, ठीक। वो फार्मूले आपको अगर याद हैं तो सारे सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।